Hello everyone, welcome to my YouTube channel The English Lab. Today I am here with the reading C of Unit 1 and the name of reading C is a great moment for all those children. So here is important words. Deprived, lack of basic materials. In Hindi, साधारण वस्तुओं की कमी. Slave, a person who is controlled by another and work hard without salary. In Hindi, गुलाम. Abolition, stopping. In Hindi, खत्म करना. Announce, give information to the public. जनता को information provide करना. Exist, live. In Hindi, जीना. So next है name of the character. First है कैलाश सत्यार्थी and the second one is एडम स्मिथ. कैलाश सत्यार्थी का पिक्चर हम यहाँ देख सकते हैं. ये है कैलाश सत्यार्थी एंड ही इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ दिस लेसन. इन्होंने ही इस लेसन को लिखा है. अब हम देखते हैं समरी ऑफ द स्टोरी. स्टोरी स्टार्ट्स विद द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू ऑफ कैलाश सत्यार्थी. तो स्टोरी की स्टार्टिंग ही इस तरीके से है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जा रही है. किसका इंटरव्यू लेने वाले हैं? कैलाश सत्यार्थी का. क्यों? क्योंकि ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क, डेडिकेशन एंड स्ट्रगल टूवर्ड्स द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन. क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला जा रहा है इनके काम के लिए. इन्होंने काम किया है राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन. सारे चिल्ड्रन को, सारे बच्चों को उनके शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए बहुत वर्क किए हैं, स्ट्रगल किए हैं और उसी के लिए डेडिकेटेड हो गए थे. इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है. कैलाश सत्यार्थी said that he is hopeful that now onwards people be able to see and give attention to the root of children who are most neglected and most deprived. कैलाश सत्यार्थी होपफुल हैं. उन्हें आशा है कि इस अवार्ड फंक्शन के बाद लोग ज़्यादा ध्यान देंगे. किस चीज़ पर ध्यान देंगे? ऐसे बच्चों पर जो डिप्राइव्ड हैं, जो वंचित हैं अपने अधिकार से, जिन्हें बचपन की कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं, उस चीज़ के कारण को ध्यान से देखेंगे और इसे ख़त्म करेंगे. ध्यान देंगे इस चीज़ पे. द नेम ऑफ इंटरव्यूअर वॉज एडम स्मिथ. तो इनका जो इंटरव्यू लेने वाला है उनका नाम क्या है? एडम स्मिथ. हु वॉज द चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर. ये क्या है? चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर है. कहाँ के? ऑफ नोबल मीडिया. नोबल मीडिया के हैं. और ये जो नोबल मीडिया है वो कहाँ पर है? इन स्टॉकहोल्म की कंपनी है ये एक. नाउ इंटरव्यू स्टार्ट्स विद द नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम एंड कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर फॉर दिस ह्यूज सक्सेस. तो अब इंटरव्यू स्टार्ट होता है. इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन से. दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम वगैरह बता रहे हैं, अपना काम बता रहे हैं. देन दे बोथ कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर. एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं अपने इस ह्यूज सक्सेस के लिए. कैलाश सत्यार्थी इज़ थैंकफुल टू एवरी सिंगल पर्सन हु इन्वॉल्व इन दिस एक्ट. कैलाश सत्यार्थी उस सभी का धन्यवाद करते हैं जो इस एक्ट में उनके साथ थे. एंड सेड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, health, education and fundamental right of freedom. It is a great moment for all those children and also it is a great honor for every citizen. तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ऐसे बच्चे हैं जो अपने हेल्थ के अधिकार से, अपने चाइल्डहुड, अपने बचपन के अधिकार से, अपने एजुकेशन के अधिकार से, अपने फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम के अधिकार से वंचित हैं. उन्हें इस सभी चीज़ का कोई भी ज्ञान नहीं है. इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन. इसलिए ये उन सभी बच्चों के लिए एक ग्रेट मोमेंट है. क्योंकि इस अवार्ड के बाद जब लोग समझने लगेंगे कि इस चीज़ का क्या कारण है जिसके कारण बच्चे ये सब चीज़ से वंचित हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये दूर होने लगेगी धीरे धीरे. और इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर एवरी सिटीजन. Adam Smith asked him, what message do you hope that the prize award will deliver to the world? तो एडम स्मिथ पूछते हैं कि आपको क्या लगता है इस अवार्ड से लोगों तक कौन सा मैसेज पहुँचेगा. This will also inspire individual activists, government, business, house, corporate to work hand in hand to fight this out. वो बोलते हैं कि इससे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, एक्टिविस्ट,
जो कार्यकर्ता हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, जो कॉरपोरेट है, ये सब क्या करेंगे, एक साथ काम करना शुरू करेंगे। ऑल दिस एक्ट कुड हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ दिस इशू। अगर हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझने में हेल्प मिलेगी। इट विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग अ बिगर सपोर्ट फॉर दिस कॉज, जिससे इस प्रॉब्लम का एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। एडम इम्प्रेस्ड विथ हिज रिस्पॉन्स एंड कंटिन्यू विथ हिज नेक्स्ट क्वेश्चन दैट, एडम से इम्प्रेस हो जाता है और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन। तो एडम स्मिथ पूछते हैं कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो आपका इस मिशन में किस प्रकार हेल्प कर रहे हैं। कैलाश सेड दैट एवरीवन मस्ट एक्सेप्ट एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि हर किसी को, हर एक इंसान को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये फील करना पड़ेगा कि जो चाइल्ड स्लेवरी है, बाल श्रम जो है, वो अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट है, अभी भी है, इन इट्स अगलिएस्ट फॉर्म, और वो भी बहुत बुरे हाल में है। एंड दिस इज़ एन एविल, और ये क्या है, ये बहुत ख़राब बात है। विच इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड इट्स इनटॉलरेबल, और जो ये क्या है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में एक क्राइम है, मानवता के लिए ये एक क्राइम है। एंड इट्स इनटॉलरेबल, और ये हमारे लिए सहन करने लायक नहीं है, जिसे हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। विच मस्ट गो, इसलिए चाइल्ड स्लेवरी को यहाँ से जाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट, इसलिए पहले लोगों के अंदर ये रिकॉग्निशन है, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, जिससे लोग समझ सकें कि हाँ अभी भी चाइल्ड स्लेवरी क्या है, प्रेजेंट है, अभी भी आसपास क्या हो रहा है, बाल श्रम हो रहा है। अगर लोग ये सब चीज़ पहचानना शुरू कर दें फर्स्ट, तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सेकेंडली, देयर इज़ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, और सेकंड हमें क्या चाहिए कि जितने भी पॉलिटिक्स हैं वो हमारी हेल्प करें साथ में मिलकर, वो खुद चाहें कि उन्हें ये सब चीज़ करना चाहिए, उन्हें हेल्प करनी चाहिए। कॉरपोरेट इंगेजमेंट एंड द इंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक ऑन इट, और अगर जितने भी कॉरपोरेट हैं, जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं, जितने भी पब्लिक्स हैं, अगर वो सब मिलकर इस प्रॉब्लम में काम करना शुरू करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, अपना सजेशन देना शुरू करेंगे, सो एवरीबडी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लैनेट। तो क्या होगा, इससे हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकेगा, और जितने भी लोग हैं इस प्लैनेट में, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको क्या करें, सेव करें और प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एडम इज दैट, आई सपोज देयर इज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग अप इन नवंबर, सो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एडम स्मिथ को ऐसा पता चला है, उसको ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट वीक से क्या होने वाला है, एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक स्टार्ट होने वाला है, जो नवंबर में होगा, और ये इसलिए है ताकि जो लोग हैं इसे समझ सकें। क्या ये सच है? कैलाश said that yes, we are going to organize end slavery week from 9th November to 25th November। तो कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं कि हाँ, हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं चाइल्ड स्लेवरी वीक। इससे क्या होगा, इससे जो लोग हैं उन्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो 9th नवंबर से 25th नवंबर तक होगा। डेट वुड बी एन एनुअल इवेंट, ये एक एनुअल इवेंट होगा जिसे साल में एक बार मनाया ही जाएगा, और हर साल हम एक डिफरेंट कारण, डिफरेंट डिमांड को गवर्नमेंट के सामने, लोगों के सामने रखेंगे। एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग टू इंफॉर्मेशन कम्युनिटी दैट द अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इस साल हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कम्युनिटी तक, लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये जो चाइल्ड स्लेवरी है इसको हम क्या करना चाहिए, इसको हमें ख़त्म करने के लिए पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाना चाहिए, ताकि अगर हम 1000 साल बाद भी देखें तो क्या हो, ये जो हमारा चाइल्ड स्लेवरी है ये ख़त्म हो जाए। In the end of interview, they again congratulating and thanksgiving each other and behalf of all the member of organizations with whom
कैलाश वर्क द एक्टिविस्ट एंड द ऑल हिज फेलो इंडियंस। फिर इंटरव्यू के लास्ट में दोनों एक दूसरे को फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। और जो कैलाश है अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ वो काम किया है उनके बिहाफ से, उनके तरफ से थैंक यू बोलता है एडम को। एंड जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी इंडियंस उनके जो साथ में थे, उनके साइड से एडम को थैंक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। एजुकेशन एंड यूनिटी हैज़ पावर टू एबॉलिश एवरी प्रॉब्लम। जो हमारी शिक्षा है और जो एकता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है हम हर एक प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू।